तो एक बार जब कश्यप ऋषि तपस्या करने को जा रहे थे तो जो दिति रानी थी उसने मार्ग रोका है और मार्ग रोक करके अपने पति से बोली थी हाथ जोड़कर, क्या अरे सौतिली है गई बेटनो बारी, मेरी सब बहनों के संतान होगी लेकिन मेरे संतान नहीं हुई, तो मैं तुमसे एक बेटा की भीख मांग रही हूं। संत जा रहे थे तपस्या करने, तो महात्मा बोले हैं दिति तुम एक बात नहीं जानती, ये तिनका समय है, तिनका समय है। दिन में जो संयोग मिलावे और राक्षस कुमार उदरती जावे, दिन के संयोग से जो संतान पैदा होती है वो राक्षस होती है। बार बार समझाई रहे ज्ञानी, वो एक न बात दिति ने मानी। मध्य दिन संयोग भयो और तबई दिति के गर्भ रहोए, वो तपिरे महात्मा जाई रहो है। दिति के उदर में संतान रही, महात्मा तपस्या करने चले गए, लेकिन दिति के जो उदर में गर्भ ठहरा था वो जन्मा कितने दिन नहीं। आपने देखा होगा कि ये फागुन का महीना है और जब रसियाई भजन गाए जाते हैं फागुन में, होली गाई जाती है, तो ये रसियाई भजन की साखी है दिति के गर्भ पे। कौन सी? अरे मेरी साखी को रथू लगाहू, मेरी साखी को रथू लगाहू, मेरी साखी को रथू लगाओ। अरे 100 बरस गर्भ में कोरायो, मेरी साखी को रथू लगाओ, मेरी साखी को रथू लगाओ। अरे 100 बरस गर्भ में कोरायो, साखी को अर्थ लगाओ रे 100 वर्ष गर्भ में जाते खुजरी को बढ़ी गए और जग में रोग जासे, खुजरी को बढ़ी गो जग में रोग जाते, खुजरी को बढ़ी गो जग में रोग। अरे कऊ जन्म गर्भ ने नालायो, जाते खुजरी को बढ़ी गो जग में रोग जाते, खुजरी
जग में रोग, अरे बहु जन्म गर्भ में ना लायो। ध्यान रखना 100 वर्ष तक गर्भ नहीं जन्मा। और जिस समय दुनिया बेचैन हुई तो कश्यप ऋषि की समाधि टूट गई और हाथ में जल पढ़ करके, और जिस समय तिथि के उदर पर मारा तो 3 संतान हुई, 2 पुत्र पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और एक लड़की हुई जिसका नाम था सिंहिका। राजन परीक्षित, हिरण्याक्ष की काया में बल जब बढ़ा तो उसने पृथ्वी को दबा दिया। पौराणिक सिद्धांत यह है कि पृथ्वी को जल में दबा दिया। दूसरा मत यह है कि पृथ्वी को गुणहीन बना दिया। वृक्ष देना, अन्न देना, फल फूल देना, यह गुण नहीं छोड़ा। और जिस समय पृथ्वी को दबा दिया था उस पापी ने, तो देवताओं ने भगवान से स्तुति की कि प्रभु पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा, पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा। श्रोता बंधु, आज पृथ्वी के उद्धार के लिए समस्त देवता भगवान के सामने स्तुति करते हैं। किस तरह से? हाथ जोड़ के कह रहे और सुनो बिने करता रहे, पृथ्वी दबी गई नीर में, कैसे होइगो उद्धार है। पृथ्वी के अब हेत को और देव मांग रहे भीख, ब्रह्मा जी को तुरंत ही और एक आई गई छींक है। ब्रह्मा जी को जब छींक आई, नाक के रास्ता से एक अंगूठा के बराबर जीव निकला। आकृति क्या थी? आकृति थी सूअर जैसी, सूकर जैसी। बोलिए सूकर भगवान की। और जब विशाल भयंकर रूप लिया, सूकर रूप धारण करके भगवान जल में चले गए। और जब जल में गए तो वो पापी जहां पृथ्वी को दबाए बैठा था, करते क्या थे? अरे तब लात असुर में मारी, अरे तब लात असुर में मारी, नाई खन उठी बैठो बलधारी। गिर के पापी उठ ना पायो, हरि ने दे दो दांत बढ़ाई, दांत बढ़ाई दहे ठाकुर ने ताई पे पृथ्वी लई उठाई। आज पृथ्वी का उद्धार करके लाए थे। परीक्षित जी वो पापी पिछाई करता रहा। उस हिरण्याक्ष को मारा कहां? जिस जगह पर मारा है वो जगह आज भी मौजूद है, इस समय भी मौजूद है। और जहां पर मारा था दरोगा जी, वहां तुम रहे हो। कौन सी जगह है? देखें ध्यान परीक्षित सुनिए, या पापी को बदन हनोए, पापी मार दयो ठाकुर ने ताई को सोरों घाट बनोए। क्षेत्र बनो धरती पे, मारत खेन भय प्रभु राजी, दर्शन तू सब भापे जामे बह के जाई रही।
गंगा जी। जहां पर मारा था उस पापी को वो सूकर क्षेत्र है, सोरों का घाट, यहीं पर मारा था हिरण्याक्ष को। अब हिरण्यकश्यप बेचैन हुआ कि मेरे भाई को मारा है श्री हरि ने, तो मैं बदला पटाऊंगा। अब बदलो कैसे पटे? बदलो तब पटे तब विष्णु की बराबर बल आवे, क्योंकि कुश्ती तो बराबर के ही तो होते हैं, और बल बिना तपस्या के आता नहीं है। कभी जीवन में ध्यान रखना, बिना तपस्या के नहीं आएगा। और ध्यान रखना, बिना तपस्या के तो भगवान राम और कृष्ण तक को नहीं मिला, तो हमें तुम्हें क्या मिलेगा? ये पढ़ने वाले बच्चे जितने भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये भी तो एक तपस्या है। पढ़ने वाले बच्चों की तपस्या है, उन्हें किसी भजन की जरूरत नहीं। जिस कोर्स में तुम दिनों रात मन लगा करके पढ़ रहे हो, यही तो तुम्हारा कठिन तप है। और जितना कर ले जाओ उसका उतना ही फल मिलेगा, जितना कर ले जाओ। और ध्यान रखना, जब जब तपस्या होती है किसी की, तो एक बार समाज उसकी हंसी जरूर बनाता है, हंसी बनाता है। लेकिन ध्यान रखना, जिनकी हंसी बनी है, नजर उठा के देख लेना, भगवान ने भी पार उन्हीं को किया जिनकी हंसी बनी है। जब तक संत की होए न हंसी, और तब तक भगत होए नहीं साझी। ध्यान रखना, हंसी समाज उड़ाता है, तो वो तपस्या करना चाहता है हिरण्यकश्यप। और लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, क्या? तपबल रचे प्रपंच विधाता, तपबल रचे प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता। तपबल शंभु करे संहारा, और तपबल शेष सहे महिवारा। ध्यान रखना, तपस्या के बल से ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, तपस्या के बल से विष्णु पालन करते हैं, और तपस्या के बल से शिव जी संहार करते हैं। तो वो आज पापी विचार करता है कि मैं तपस्या करने जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, जिस समय अपनी रानी कयाधु को छोड़ करके भवन पर रानी को छोड़ा, और जब तपस्या करने को चला, मार्ग में हो क्या गया? एक बरगद की खोल में और तोता भजन कर रहा था, तोता भजन कर रहा था, और राजा इधर से जा रहे थे, हिरण्यकश्यप महाराज। कैसे? सुनो ऋषि धरे ध्यान, अरे गमन जब राजा तारे हुआ, अरे गमन जब राजा का हुआ, और एक बरगद की खोल भजन पे बैठ गए सुआ, और एक बरगद की खोली भजन पे बैठ गयो सुआ। भैया एक बरगद की खोली भजन पे, अरे सुआ ने राम नाम लियो, और सुनो राम को नाम, यसुर को भवकी गयो। भैया सुनो राम को नाम, दुष्ट
का भगी गया हिया अब तो नाम माया सुर का। तोता राम राम कह रहा था और वह पापी के कान में जब राम का नाम पड़ा तो उसने ये सोचा कि ये तो मेरे दुश्मन का नाम आ रहा है। आज सगुन बना नहीं, दुश्मन का नाम कान में आ रहा है। सोच समझ के अब पापी ने अपनों कदम होए लौटाई, अरे लौट के आई होए नगरी में द्वार पे नारी गया धूप पाई। ध्यान रखना, उसे असगुन जाना। श्रोता बंधो, ये मेरे भारत की धरती ऐसी रही है कि इंसान की तो बात ही क्या, यहाँ पक्षी भी भजन करते हैं, पक्षी भी भजन करते हैं।